लिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आतंक पर प्रहार की। पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। संदिग्ध गतिविधि देखे जाने पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। तो बड़ी जानकारी, पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ लगातार पर प्रहार एक तरफ जारी है और पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई है और इसके बाद अलर्टनेस देखिए बढ़ती जा रही है। अलर्ट हो गई है टीम्स। और सीधे गुरसिमरन के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, इस समय क्या जानकारी मिल रही है? ये संदिग्ध गतिविधि जो देखी गई है उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये संदिग्ध गतिविधि आतंकियों की जो है बगियालदारा में देखी गई है, जो कि पुंछ जिले में पड़ता है। लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा से सटा हुआ ये इलाका है, फेंस के आगे का इलाका है, जहां पर भारतीय सेना की तरफ से एक एम्बुश लगाया गया था ताकि, क्योंकि ये आतंकियों की घुसपैठ के लिए एक रिवायती रूट रहा है। यहां पर सुरक्षा बलों ने कल देर रात जब एम्बुश लगाया तो अंधेरे में जो है उन्हें संदिग्ध आतंकियों की गतिविधि दिखी, जिसके बाद छोटे हथियारों से जो है सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायर किए। हालांकि किसी के घायल होने की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन सुबह होते ही पहली रोशनी के साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना संयुक्त अभियान चला रहे हैं ताकि इन संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से जम्मू संभाग में लगातार पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ कर यहां पहुंचे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि अब ऊपरी इलाकों में बर्फ जो है वो लगातार पड़ रही है, तो पाकिस्तान की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सरजमीन पर धकेला जाए। इसी बीच सरहदी इलाके में जब सुरक्षा बलों की तरफ से एम्बुश लगाया गया था, उसके दौरान ये संदिग्ध गतिविधि दिखी है, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से कई राउंड फायर किए गए हैं। अब इस वक्त पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है और कोशिश ये है कि इन संदिग्ध आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए और इसके साथ साथ अगर कोई आतंकी घुसपैठ की कोशिश भी करता है तो उसे मार गिराया जाए। बिल्कुल गुरसिमरन, जिस तरीके से आप जानकारी दे रखे हैं, लगातार जो नापाक यहाँ पर मंसूबे हैं उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए जो सुरक्षा बल है वो लगातार अलर्ट है। इसी बीच आपको बता दें, वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम सुनवाई हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय हैं और उनके साथ विष्णु शंकर जैन भी हैं। अखिलेश, ओवर टू यू। देखिए, आज एक अहम सुनवाई होनी है। 4 साल पहले ये पिटीशन दाखिल की गई थी, बीच में नोटिस हुआ था, उसके बाद लंबे वक्त के बाद ये लग रहा है। उस दौरान तमाम ऐसे सवाल उठे हैं जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि तमाम जगह के विवाद हुआ है। हमारे साथ इस याचिका को दाखिल करने वाले विष्णु शंकर जैन है। विष्णु, आज क्या हो रहा है कोर्ट में, क्या होना है? देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन था कि इसे 3 जज बेंच के सामने लगाया जाए और आज ये मामला 3 जज बेंच के सामने लगेगा और बहुत सारे इसमें संवैधानिक प्रश्न इन्वॉल्व हैं। सबसे मूलभूत जो संवैधानिक प्रश्न है कि क्या आप लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और क्या इस तरह का कोई एक्ट पारित हो सकता है कि सिर्फ राम मंदिर को एग्जेम्पशन दिया जाएगा और बाकी तरह के केसेस नहीं चलेंगे। ये जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है तो वो असंवैधानिक है, क्योंकि लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एल चंद्र कुमार के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इन सारी बातों को लेकर हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है और हमारी ये मांग है कि इस एक्ट को रद्द किया जाए, असंवैधानिक घोषित किया जाए। जमीयत भी यहाँ पे एक पार्टी बनी है और तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं, जो मुस्लिम पक्ष भी है दूसरी तरफ कह रहा है कि 1991 का जब एक्ट बार्ड करता है, ऐसे में इस तरह की सर्वे की बात करना एक पेंडोरा बॉक्स खुलवा देना है और जिससे कम्युनल जो हार्मनी है वो प्रभावित हो रही है। तो उनका कहना है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर्याप्त है और इसको एज इट इज रहना चाहिए। देखिए, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का सबसे बड़ा काला कानून है। इस तरह का कानून कभी पारित नहीं हो सकता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, पार्लियामेंट में इस पर कभी कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई और साथ ही साथ जो देश के नागरिक हैं उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। कैसे कुछ लोग बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि राम मंदिर के अलावा और कोई केसेस नहीं चलेंगे? और इस तरह का अगर इंटरप्रिटेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तो असंवैधानिक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे से माहौल खराब हो जाएगा, ये एक तरह की मीठी धमकी है।
हम लोग जुडिशियल प्रोसेस में बिलीव करते हैं, अपनी बात कोर्ट के माध्यम से रखना चाहते हैं। और जो ये कह रहे हैं, देखिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा, सर्वे का जो आदेश होता है ये एडवर्सेरियल आदेश नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको सर्वे का नाम दिया जा रहा है। एक्चुअली इट्स स्पॉट इंस्पेक्शन। अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर जो कोर्ट द्वारा नियुक्त है, अगर वो किसी मौके पे जाके स्पॉट इंस्पेक्शन कर रहा है तो इससे क्या आपको एडवर्सेरियल इम्पैक्ट पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ बात ये हो रही है कि जो वहाँ पे सच छुपाया गया है वो सामने ना आ सके, इसको ढांकने तोपने के लिए ये सारी बातें की जा रही है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लाए जा रहे हैं। मूल बात यह है कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, ज्ञानव्यापी का जो हमारा मंदिर परिसर हो, भोजशाला का जो मंदिर परिसर हो, संभल का जो मंदिर परिसर हो, ये सब मंदिर परिसर हैं जिसको जबरन गलत ढंग से घुस के एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की जा रही है और उसको छुपाया जाए, इस बात को सामने उजागर ना हो, इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। एएसआई मॉन्यूमेंट जो भी हैं एएसआई प्रोटेक्टेड, उन पे 1991 का एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन 58 का एक एक्ट है जो कहता है कि उन पे भी लागू होता है। तो एक तरह से नहीं माना जा सकता है पूरी तरह से ये प्रोटेक्टेड है। आप 91 की बात करेंगे कोर्ट में या 58 की भी बात करेंगे? नहीं, हम तो इस समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हमने चैलेंज किया है और उस चैलेंज का मूलभूत अधिकार जो आधार है वो मैंने आपको सामने बताया कि लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो उसको छीनता है। और आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं कि राम मंदिर को तो आप एग्जम्पशन दे देंगे कि इसके लिए केस चलेगा और बाकी के लिए केस नहीं चलेगा। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना किस मामले में केस चलना है, केस नहीं चलना है। पर कोई पार्लियामेंट ऐसा कानून बना ही नहीं सकती, उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। इन दोनों आधार पर, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के आधार पर और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, इन दोनों आधार पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की बृहद पीठ 7 जज बेंच इस पे अपना जजमेंट सुनाए, क्योंकि राम मंदिर के केस में भी इस पे कुछ कमेंट किया गया था। तो बेहतर ये होगा कि 7 जज पीठ को भेजा जाए और उसके बाद इसमें एक अथॉरिटेटिव फैसला आए। आज क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हमें पूरी उम्मीद है, हम ये मांग करेंगे कि इसको 7 जज बेंच को भेजा जाए, लार्जर बेंच को भेजा जाए और बृहद पीठ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पे अपना जजमेंट दे। सरकार की तरफ से कोई जवाब आया? नहीं, अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया। तो साफ है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला बनता है, इससे 7 जजों की बेंच में भेजा जाए। लेकिन अहम यह है कि केंद्र सरकार को भी नोटिस हुआ है, अखिलेश, केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है? ये जो याचिका है अखिलेश, ये जो याचिका है, क्या ये काशी और मथुरा के मंदिरों के लिए एक रास्ता खोलने वाली याचिका इसको माना जाए? बिल्कुल कहा जा सकता है। काशी मथुरा ही नहीं, इस तरह से तमाम जो विवादित जगह हैं जिनको लेकर हिंदू पक्ष दावा ये कर रहा है कि यहाँ पे साक्ष्य उनके पास प्रमाण है, चाहे ऐतिहासिक प्रमाण हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर प्रमाण हो, चाहे वो आंखों से दिखते हो, ऐसे जगहों पर रोक लगाई गई है कि वहां आप अपने धार्मिक स्थल की पहचान नहीं कर सकते, वहां पे आप अपने धार्मिक स्थल पे जा नहीं सकते, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दायर कर सकते। ये किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। जैसा कि विष्णु शंकर जैन बता रहे थे कि हमारा अधिकार है कि हम किसी मामले को लेकर अदालत जा सकते हैं, लेकिन ये 1991 का एक्ट जो है वो अदालत जाने के अधिकार को भी रोकता है। तो इस तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और इससे जनता से नहीं पूछा गया था। अचानक पार्लियामेंट ने एक दौर था जिसमें कि उसने फायदा उठाया और तुरंत इसने एक्ट को बना दिया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के बनाते समय राम मंदिर को ही बाहर रखा गया, बाबरी मस्जिद विवाद को। बाकी सारे देश में जितने भी इस तरह की चीजें थी, इस तरह के लगता है, तो साफ तौर पे हिंदू पक्ष का कहना है कि ये एक उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। उनके तमाम ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं जिसको कि तोड़ा गया था, जिसपे उनकी आज भी सैकड़ों साल बाद भी एक हिंदू धर्म के लोगों की आस्था है और उस पर उनकी पहचान करनी चाहिए, उनको उन्हें सौंपना चाहिए, क्योंकि धार्मिक तौर पर उनका बहुत ही व्यापक महत्व है। तो ये सारी चीजें उनकी दलीलों में है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत लंबे वक्त के बाद इसकी सुनवाई चल रही है और आज कोर्ट उस पर क्या अखिलेश, करता है, देखिए जिस तरीके से आपने आदेश कहा देता कि है। एक लंबे अरसे से इसको लेकर के सुनवाई चल रही है, लेकिन अगर आज की बात करें, आज की सुनवाई में सबसे महत्वपूर्ण जो मुस्लिम पक्ष का रुख है वो भी हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें काशी की, मथुरा की या संभल की, बदायूं की, तमाम मामलों में यहाँ पर हवाला दिया गया था इस एक्ट का। वापस लौटेंगे आपके पास, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में विधायक का यहाँ पर देखिए आरिफ को लेकर के जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि आरिफ
मसूद का शरीयत को लेकर के बयान सामने आया था। इन दिनों चर्चा में यह बयान बना हुआ है। आरिफ मसूद के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है और राहुल के इस बयान के मुद्दे को लेकर के जब पूछा गया कि आखिर क्या कांग्रेस इसे सपोर्ट करती है, इससे क्या इत्तेफाक रखती है, रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्म की लड़ाई शरीयत पर आई, कांग्रेस विधायक का बयान, नहीं मानेंगे संविधान।